किसी ने कमेंट किया था कि भैया यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी का कौन कौन सी बुक पढ़नी होती है, कृपया बता दीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए यूपीएससी के लिए। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो 6 क्लास के एनसीईआरटी है हिस्ट्री की हमारे अतीत भाग 1। 7 क्लास की है हमारे अतीत 2। क्लास 8 का एनसीईआरटी है हिस्ट्री की हमारे अतीत 3। क्लास 9th का एनसीईआरटी है भारत और समकालीन विश्व भाग 1। क्लास 10th का एनसीईआरटी है हिस्ट्री की भारत और समकालीन विश्व भाग 2। 9th का भाग 1 और 10th का भाग 2 है। ओके। क्लास 10th के बाद क्लास 11th का एनसीईआरटी है विश्व इतिहास के कुछ विषय। क्लास 12th के एनसीईआरटी है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। और एक और बुक है भारतीय इतिहास के 12th में 3 बुक है। तो तीसरा है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। भाग 3। उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट। आप चाहे तो हिस्ट्री के लिए ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ सकते हैं। अब ज्योग्राफी के लिए बताते हैं कौन कौन सी एनसीईआरटी है। तो क्लास 6 का है हम पृथ्वी हमारा आवास। क्लास 7 का है हमारा पर्यावरण। क्लास 8 का संसाधन एवं विकास। क्लास 9th का एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की समकालीन भारत भाग 1। क्लास 10th का एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की समकालीन भारत भाग 2। क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की जिसमें भाग 1 है भारत भौतिक पर्यावरण भाग 1 और भाग 2 है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसके बाद क्लास 12th में भी 2 बुक है जिसमें पहला है भारत लोग व अर्थव्यवस्था जिसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोल सकते हैं। दूसरा है मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मानव भूगोल के सिद्धांत। अब आ गया पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में क्लास 6 के लिए है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1। क्लास 7 का है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। क्लास 8 का एनसीईआरटी है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। क्लास 9th का पॉलिटी की एनसीईआरटी है लोकतांत्रिक राजनीतिक
भाग 1। क्लास 10th का NCERT है लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2। क्लास 11th का NCERT है भारत का संविधान, सिद्धांत व व्यवहार, राजनीतिक सिद्धांत। क्लास 12th का NCERT है समकालीन विश्व, राजनीतिक, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के बाद अब आ गया इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं, क्लास 9 से पढ़ना होता है। तो क्लास 9 के लिए अर्थव्यवस्था है। क्लास 10 का NCERT इकोनॉमिक्स की आर्थिक विकास की समझ। क्लास 11th की NCERT है इकोनॉमिक्स की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। क्लास 12th का NCERT है क्लास 12th का NCERT इकोनॉमिक्स की समष्टि अर्थव्यवस्था एवं परिचय भाग 1। और क्लास 12th में एक और है व्यष्टि अर्थव्यवस्था एवं परिचय। अब इकोनॉमिक्स के बाद सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी के लिए क्लास 11 से पढ़ सकते हैं। क्लास 11th की बुक है सोशोलॉजी की समाज का बोध। इसके बाद इसमें एक और बुक है समाज शास्त्र। 11th में 2 बुक है, तो समाज शास्त्र, परिचय। अब क्लास 12th में भी भारतीय समाज। इसमें एक और बुक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। सोशोलॉजी के बाद साइंस में देखिए तो साइंस में क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्लास 11th बायोलॉजी में क्लास 11th और 12th के पढ़ सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी 12th का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर सब लोग बोलते हैं कि 12th के जो लास्ट का 4 टॉपिक है, 4 लेसन, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है, लास्ट का 4 लेसन।